बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है 10, चैप्टर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2x2 और 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया। 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपने 5 मुख्तलिफ मेथड्स जो थे वो अप्लाई किए और आपके पास 2 इक्वेशंस होती थी और 2 ही वेरिएबल्स होते थे और आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वहां से x और y की वैल्यू जो थी उसको क्या करते थे, फाइंड आउट करते, और इसी को हम सोल्यूशन का नाम देते। अब पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशंस जो थी वो गिवन होती, लेकिन अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर कि हमारे पास टर्म है वर्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब अब हमारे पास इक्वेशन गिवन नहीं होगी, बल्कि हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास गिवन होगा। और सबसे पहले हमने अपनी उस स्टेटमेंट को जो है वो इक्वेशन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और फिर वहां से अननोन वैल्यूज का सॉल्यूशन जो है वो क्या करना है, फाइंड। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। वो कहता है एट अ कैफे द टोटल प्राइस फॉर 4 फजीता डिनर्स and 3 Prato dinners is 48। वो कहता है कि एक कैफे है, उसके अंदर 2 तरह के डिनर्स हैं, एक फजीता है और दूसरा प्रेटो। वो कहता है कि अगर हम 4 फजीता डिनर लेते हैं, 3 ब्रेटो डिनर लेते हैं, तो इनकी जो टोटल प्राइस है वो कितनी है, 48। फिर कहता है एंड the total price for 3 fajita dinners and 2 burrito dinners is 34। फिर उसने कहा कि अगर हम 3 फजीता डिनर लेते हैं और हम 2 ब्रेटो डिनर लेते हैं, तो उसकी जो टोटल प्राइस है वो कितनी है, 34। वो कहता है व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ डिनर। वो कहता है कि हर डिनर की, हर टाइप की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, तो प्राइस फाइंड आउट कि एक फजीता डिनर की प्राइस क्या है और एक ब्रेटो डिनर की प्राइस जो है वो क्या है। अब अगर आपको याद हो, जब हमने इक्वेशंस को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस के अंदर एक टर्म हम वेरिएबल यूज करते हैं जिसको आप एक्स वाई जेड का नाम देते हैं। और वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि जिस चीज के ऊपर, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, कि हमने स्टेटमेंट के अंदर जिस भी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है या जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो याद रखें उस चीज को हम वेरिएबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे या उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वाई से। कितने भी वेरिएबल, तो वेरिएबल की टर्म हमेशा यूज की जाती है इसके लिए अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करना। अब मैं इसके सोल्यूशन में चलता हूं। अब 2 तरह के डिनर्स उसने कहे, एक फजीता और दूसरा ब्रेड। इसकी प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड। तो मैं सिंपल कहता हूं कि लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ फजीता डिनर। जो फजीता डिनर है उसकी प्राइस को मैंने किससे डिनोट कर दिया, एक्स से डिनोट कर। लेट वाई बी द प्राइस ऑफ ब्रेटो डिनर। जो ब्रेटो डिनर है उसकी प्राइस को मैंने किससे डिनोट कर दिया, वाई से। अब देखें, अब उसने क्या कहा कि हमारे पास कितने फजीता डिनर हैं, 4, ब्रेटो डिनर कितनी है, 3, टोटल प्राइस कितनी है, 48। अब देखें
अगर एक फजीता डिनर की प्राइस x है तो 4 की प्राइस क्या होगी 4x। अगर एक ब्रेडो की प्राइस y है तो 3 की प्राइस कितनी होगी 3y। और अगर इन दोनों को टोटल कर ले, जमा कर ले, तो हमारी टोटल प्राइस कितनी होगी 48। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बन गई। उसने क्या कहा था कि 4 फजीता लिए हैं, 3 ब्रेटो लिए हैं, टोटल प्राइस कितनी थी 40 है। तो एक की प्राइस x, तो 4 फजीता की प्राइस 4x, एक ब्रेटो की प्राइस y, तो 3 की 3y, और दोनों को टोटल कर लें तो टोटल प्राइस कितनी आ गई 48। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट उसने क्या कही थी, वो कहता है एंड द टोटल प्राइस ऑफ 3 फजीता डिनर एंड 2 ब्रेटो डिनर इज 34। इसका मतलब 3 फजीता है, 2 ब्रेटो है। अब देखिए फजीता की एक की प्राइस कितनी है x, तो 3 की प्राइस 3 है। ब्रेटो की एक की प्राइस y, तो 2 की प्राइस 2y। दोनों को टोटल करें तो जो टोटल प्राइस है उसकी वो कितनी उसने हमें दी 34। तो हमारे पास एक सिंपल सी स्टेटमेंट आई। हमने सबसे पहले उस स्टेटमेंट को हमने उसको इक्वेशन के अंदर क्या कर दिया कन्वर्ट। फर्स्ट को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करें और यहां से x और y की वैल्यू क्या करें फाइंड। मैं इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड जो है वो क्या कर रहा हूं अप्लाई। अगर फर्स्ट में देखें सबसे पहले मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है, सेकंड में 3 है। 3 को मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू से तो 4 नहीं बनता। दोनों इक्वेशंस को अल्टरनेट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। इसका मतलब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से 12, 9, 48 मल्टीप्लाइड बाय 3 144। इसको 4 से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 34 मल्टीप्लाइड बाय 4 136। अब देखें अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हैं। जब कोएफिशिएंट सेम होंगे तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, 12x माइनस 12x कट गया, 9 माइनस 8 y आ गया, 144 माइनस 136 8। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई बेटे 8 आ। अब वो कहता है कि इसी वैल्यू को अब आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो। आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी। तो मैंने सिंपल कहा पुट y इक्वल 8 इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो देखिए 4x, ये हमारे पास 1 है, 4x प्लस 3 y की जगह 8 आ गया इक्वल 48। तो देखिए 4x 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 इक्वल 48। अब 24 प्लस है इधर आके माइनस, तो 4x 48 माइनस 24 आ गया। तो x की वैल्यू लेनी है 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 24/4 कितना आ गया बेटे 6 आ। अब देखिए सो प्राइस ऑफ फजीता डिनर, हमारे पास 2 ही हमने लेनी। तो फजीता डिनर की प्राइस को हमने x से डिनोट किया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ।
प्राइस ऑफ ब्रेटो डिनर वाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 था। अब देखें एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां। वो कहता है कि अ मैन हैज इन्वेस्टेड RS 2,20,000 and on it he earns RS 12,200। वो कहता है कि एक आदमी है, उसने 2,20,000 क्या किया, इन्वेस्ट किया, और इस 2,20,000 से उसने जो कमाया, कमाने का मतलब क्या है, आप उसको अर्निंग भी कह सकते हैं, आप इसको इनकम भी कह सकते हैं, आप इसको इसका इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। कि जो उसने कमाया वो कितना था, 12,200। वो कहता है पार्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट एंड पार्ट एट 7%। वो कहता है कि इसका कुछ हिस्सा उसने किस पे इन्वेस्ट किया, 5% पे, कुछ हिस्सा उसने किस पे इन्वेस्ट किया, 7%। हाउ मच बी इन्वेस्टेड इन ईच पार्ट। वो कहता है बताएं कि 5% पे उसने कितनी रकम इन्वेस्ट की है, 7% पे उसने कितनी अमाउंट जो है वो क्या की है, इन्वेस्ट। इसका मतलब अब हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो उसने 5% पे इन्वेस्ट की है और किस पे इन्वेस्ट की है, 7% पे इन्वेस्ट। अब देखिए सिंपल, सबसे पहले अब दो चीजें हमने लेनी है, 5% वाली अमाउंट लेनी है और दूसरी कौन सी लेनी है, 7% वाली अमाउंट। तो मैंने एक वेरिएबल x लिया, मैं कहता हूं लेट x बी द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। तो 5% में जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की उसको मैंने x से डिनोट किया। लेट y बी द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 7%। तो जो 7% पे उसने अमाउंट इन्वेस्ट की उसको मैंने y से डिनोट किया। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,20,000। इसका मतलब 5% वाली अमाउंट जमा 7% वाली अमाउंट, दोनों को जमा करो तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2,20,000 जो उसने अमाउंट क्या की है, इन्वेस्ट। अब देखें, अब दूसरी उसने हमें क्या दी हुई, उसकी अर्निंग। इसका मतलब उसकी इनकम, एक तो इन्वेस्टमेंट है, दोनों को जमा किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2,20,000। अब दूसरी क्या है, अर्निंग, इनकम, इंटरेस्ट। अब याद रखें, अर्निंग जो होती है, इंटरेस्ट जो होता है, इनकम जो होती है, ये किसके इक्वल होती है, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और आपने 5% पे इन्वेस्ट किया है तो आपकी इनकम क्या होगी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5%। अगर आपने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है 10% पे तो आपकी इनकम कितनी होगी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब अर्निंग, इनकम, इंटरेस्ट, अब क्या होगा, देखिए अब आपने x जो है वो किस अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, किस पे, 5%। तो अब इसकी आपकी अर्निंग, इंटरेस्ट या इनकम क्या होगा, 5% मल्टीप्लाइड बाय x। के अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर। अब 5% का मतलब क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 100। जब भी परसेंटेज को खत्म करना है तो वैल्यू को 100 से डिवाइड कर, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा, 0.05। तो आपकी 5% पे अर्निंग कितनी हो गई, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय x। 7% पे अर्निंग, इनकम, इंटरेस्ट कितना हो गया, 7% मल्टीप्लाइड बाय y। तो परसेंट खत्म करें, 7 डिवाइडेड बाय 100, 0.075।
अब इन दोनों अर्निंग्स को ऐड करें तो टोटल अर्निंग उसने हमें दी है 12,200। हमारी टोटल अर्निंग कितनी है? 12,200। तो ये हम आप किसके इक्वल हो गया? 12,200। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन टोटल इनकम की, सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट की। ये सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन गई? अर्निंग की। 5% पर अर्निंग, 7% पर अर्निंग, दोनों अर्निंग्स को ऐड करें तो टोटल अर्निंग उसने हमें गिवन दी थी 12,200। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई, एक्स को इलिमिनेट करें। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, ये 0.05 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 0.05 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या होंगे? सेम। तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 0.05, 0.05 एक्स प्लस 0.05y इक्वल 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये 11,000। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के साइन सेम हो तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 से आप इसको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर। तो देखिए मैंने इक्वेशन 2 लिखी और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, देखिए क्रॉस आउट हो गया। 0.05 माइनस 0.07, तो 0.02y इक्वल -1200। तो y की वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 60,000। अब देखिए हमने x को इलिमिनेट किया, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। अब देखिए अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू। तो मैं कहता हूं पुट y इक्वल 60,000 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 60,000 इक्वल 2,20,000। तो x प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, 2,20,000 माइनस 60,000, 1,60,000। तो एक्स आपकी आज क्या थी? इन्वेस्टमेंट एट 5%। तो इसका मतलब आपने 5% पे कितना इन्वेस्ट किया है? 1,60,000। और 60% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया है? जैसे वाई की वैल्यू 60,000 आई है, ये 60% वाली है, तो वाई पे आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 60% पे 60,000। तो ये हमारा एक्स आ गया, ये हमारा वाई। अब देखिए एक और छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। वो कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ गर्ल एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर। वो कहता है कि एक लड़की है और उसका भाई, दोनों की उम्रों को जमा करें तो उसका सम जो है, उसका मजमुआ जो है वो कितना है? 26 का। इसका मतलब आप और आपकी अगर बहन दोनों की उम्रों को जमा करें तो कितना बनती है? 26 साल बनती है। वो कहता है 3 years ago। इसका अगो का मतलब क्या होता है? पहले। इसका मतलब 3 साल पहले। या अगर अब उम्र 10 साल है तो 3 साल पहले उम्र कितनी थी? 7 साल। जब भी वर्ड अगो आए, अगो का मतलब पहले, पहले का मतलब आपने माइनस करना है। आपने क्या करना है? माइनस करना। वो कहता है 3 years ago her age was 4 times the age of her brother। वो कहता है कि 3 साल पहले उसकी उम्र भाई की उम्र का क्या थी? 3 गुना। इसका मतलब अगर भाई की उम्र 10 साल थी तो उस लड़की की उम्र कितनी होगी? 30 साल। अगर भाई की उम्र 6 साल है तो लड़की की उम्र कितनी है? 8 साल। अगर भाई की उम्र 5 साल है तो लड़की की उम्र कितनी होगी? 15 साल। 3 साल पहले बात कितनी कर है? 3 साल पहले। वो कहता है फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल एंड हर ब्रदर।
अब देखिए क्वेश्चन मार्क किस पे आ गया, एज ऑफ गर्ल और एज ऑफ ब्रदर के। इसका मतलब हमने उस लड़की की उम्र फाइंड करनी है और हमने उसके भाई की उम्र फाइंड। तो देखिए सिंपल का मैंने कहता हूं लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल, मौजूदा उम्र। प्रेजेंट का मतलब क्या है, मौजूदा उम्र। लेट वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ हर ब्रदर, लड़की की मौजूदा उम्र वो एक्स है, उसके भाई की मौजूदा उम्र क्या है, वाई है। अब देखें, अब उसने स्टेटमेंट में ये भी कहा था 3 years ago, तो देखिए 3 years ago एज ऑफ द गर्ल। अब गर्ल की मौजूदा उम्र एक्स है, तो 3 साल पहले एक्स में से 3 क्या कर देंगे, माइनस। तो 3 साल पहले उसकी भाई की उम्र, अगर भाई की मौजूदा उम्र वाई है तो 3 साल पहले उम्र क्या होगी, वाई माइनस 3। सबसे पहले स्टेटमेंट में देखिए उसने सबसे पहले क्या कहा, द सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल एंड हर ब्रदर इज 26। इसका मतलब भाई उस लड़की की उम्र प्लस उसके भाई की उम्र किसके इक्वल है, 26 के। ऐड कर दिया। अब देखिए 3 साल पहले, इसका मतलब 3 years अगो, एज क्या होगी, गर्ल की एज क्या है, एक्स माइनस 3। ये देखिए ऊपर उसने बताया हुआ है 3 years अगो हर एज, 3 साल पहले उसकी एज क्या है, एक्स माइनस 3 वॉट इक्वल 4, 4 आ गया। टाइम्स, टाइम्स का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुना। टाइम गुना के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं। टाइम्स, जब भी टाइम्स की टर्म आती है इसका मतलब मल्टीप्लाई द एज ऑफ हर ब्रदर। तो ब्रदर की एज क्या है, 3 साल पहले वाई माइनस 3। तो देखें 3 साल पहले लड़की की उम्र एक्स माइनस 3, इसके इक्वल है 4 टाइम्स एज ऑफ हर ब्रदर, तो 4 वाई माइनस 3। पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x माइनस 3 4 मल्टीप्लाई हुआ 4y माइनस 12। अब देखिए ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, 4y प्लस है, राइट साइड पे ले आओ, ये प्लस है इधर, सॉरी लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 4y प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस। ये माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस। तो x माइनस 4y इक्वल माइनस 12 प्लस 3। तो x माइनस 4y इक्वल माइनस 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये अब इन दोनों को सॉल्व करें। देखिए फर्स्ट में भी x है, इसमें भी x है, दोनों के साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 1 में पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितनी होगी, 19 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ हर ब्रदर क्या हो गया, 7 ईयर। इसका मतलब लड़की की मौजूदा उम्र 19 साल है, उसके भाई की मौजूदा उम्र कितनी है, 7 साल। क्लियर। एक और लास्ट एग्जांपल देखें, वो कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज ट्वाइस द विड्थ। वो कहता है कि एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल की लेंथ जो है उसकी विड्थ का क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दुगना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना। इसका मतलब अगर विड्थ 5 फुट है तो लेंथ कितनी है, 10 फुट। इसका मतलब चौड़ाई को अगर आप दुगना कर दें तो वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। अगर विड्थ जो है वो 5 फुट है तो लेंथ कितनी होगी, 10। अगर विड्थ 10 फुट है तो लेंथ कितनी होगी, 20। अगर विड्थ जो है वो 15 है तो लेंथ कितनी होगी, 30। दुगना, आपने 2 गुना कर लेना। वो कहता है इफ दी पैरामीटर इज 120 फीट, वो कहता है कि अगर उस स्विमिंग
पूल का पैरामीटर जो है वो 120 फीट है, देन व्हाट आर दी लेंथ एंड विड्थ। वो कहता है आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, विड्थ फाइंड। एक आपने लेंथ लेनी है, दूसरा आपने विड्थ लेनी। अब देखो सबसे पहले मैंने ये एक डायग्राम बना दिया, ये एक स्विमिंग पूल है, ये लेंथ है, ये इसकी क्या है, विड्थ। मैंने लेंथ को एक्स से डिनोट कर दिया, विड्थ को वाई, क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ क्या करनी है, फाइंड। तो देखिए मैं कहता हूं लेट x be the length of swimming pool, let y be the width of swimming pool। अब याद हो पैरामीटर, मैंने पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पैरामीटर किसके इक्वल होता है, हमेशा याद रखें, टू लेंथ प्लस टू विड्थ, टू लेंथ प्लस टू विड्थ इक्वल पैरामीटर। तो आप देखें टू लेंथ क्या है x प्लस टू विड्थ क्या है y इक्वल पैरामीटर उसके ऊपर हमें दिया हुआ कितना है 120 इक्वल 120। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो सेकंड में क्या कहा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज ट्वाइस द विड्थ। अब कहता है कि जो लेंथ किसके इक्वल है, ट्वाइस विड्थ के। इसका मतलब x किसके इक्वल है, 2y। x किसके इक्वल है, x हमारी क्या है, लेंथ है, y हमारी क्या है, विड्थ है। तो वो कहता है लेंथ इक्वल ट्वाइस ऑफ विड्थ, ये दो गुना है। अब देखिए अब इसको भी रीअरेंज कर लीजिए, 2y प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, और राइट साइड क्या हो गई 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 2। अब देखिए मैं y को इलिमिनेट कर रहा हूँ, 2y, ये प्लस है ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हो तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये मैंने ऐड किया, y से कट गया, 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3x इक्वल 120। तो x की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 40। वो कहता है पुटिंग x इक्वल 40 इन इक्वेशन 2। x 40 है, इसको इक्वेशन 2 में क्या कर दो, पुट कर। तो देखिए क्या आया बेटा, x की जगह 40 माइनस 2y इक्वल 0, प्लस है इधर आके माइनस, y की वैल्यू माइनस 40 ओवर माइनस 2, माइनस माइनस से कट गया, 40 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारा क्या आ गया 20। तो देखिए लेंथ x इक्वल 40 विथ y इक्वल 20। तो ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी क्या आ गई बेटे, विड्थ।